चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेड एसोसिएशन सदर कराची टिम्बर ग्रुप शर्जील गोपलानी ने अपने एक बयान में कहा है कि इस वक्त वाज़े इंपोर्ट पॉलिसी ना होने की वजह से हज़ारों कंटेनर्स पोर्ट पर मौजूद हैं। उन्होंने स्टेट बैंक और निजी बैंकों से ये अपील की है कि फौरी तौर पर कंटेनर्स रिलीज़ कर दिए जाएं, वरना बेपनाह डैमेज डिटेंशन का ताजिर बरादरी को सामना करना पड़ेगा। नतीजे में हमारे जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक के गवर्नर इसमें इन्वॉल्व थे और एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला के मसाइल का जो सामना था उसमें हमारी मुशावरत इंपोर्ट करेंगे और उसके जो बिल पे होंगे वो 1 साल के बाद या 6 माह के बाद पे होंगे और उसका बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन निकाला और उसमें इन्होंने ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन को भी लूप में रखा था। इस कानून और इस नोटिफिकेशन के तहत हमने अपने माल जो उस वक्त पोर्ट पे पड़े थे उसके हमने तमाम कागजात 365 डेज़ और 180 डेज़ पे कन्वर्ट करवाए और बैंकों ने वो माल रिलीज़ करना शुरू किया। उन दिनों आपको पता है करोड़ों डॉलर डैमेज और डिटेंशन की मद में बाहर चले गए, जिसके लिए हमने पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री से भी अप्रोच करने की कोशिश की और एक एहतजाज हमने उनके साथ भी किया था। लेकिन और उसके बाद आपके सामने आपके मीडिया के तवस्सुत से आपके मीडिया पे आके पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर साहब ने डैमेज एंड डिटेंशन वेव करने की बात की थी, जो कि आज तक नहीं हुआ। आज फिर 4 माह के बाद पिछले 10 दिन से प्राइवेट बैंकों ने 365 डेज़ और 180 डेज़ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पेशतर जो कंसाइनमेंट बोर्ड पे आई हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई हुई है जो कि प्राइवेट बैंकों ने इशू किए थे। अब वो तमाम के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट बैंकों के पास फ्रीज़ हो गए हैं, वो माल रिलीज़ करने को तैयार नहीं है। हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसाकदार साहब, FBR के तमाम नुमाइंदों से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्यू ब्लॉक इस्लामाबाद में हमने मीटिंग की और उस वक्त हमें शौक ये हुआ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के इल्म में ये बात थी नहीं। वहाँ पे स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, डॉक्टर आयशा घोष पाशा भी वहाँ मौजूद थी और उन्होंने भी ये बात कही कि हमारे इल्म में अभी ये बात आई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने ऑन दी स्पॉट इंस्ट्रक्शन दी कि फौरी तौर पे स्टेट बैंक से रब्ता किया जाए और इन कंटेनर्स को रिलीज़ किया जाए। इस बात को आज 4 दिन हो गए। आज सुबह फाइनेंस कमेटी, नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई है नेशनल असेंबली में 4th फ्लोर पे, जिसके चेयर कैसर शेख साहब कर रहे थे और उसमें तमाम चैम्बर्स पाकिस्तान के फेडरेशन और ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे और हमने वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे बातचीत की। आज मैं ये बात बिल्कुल कहूँगा कि हमें हुकूमत पाकिस्तान के तमाम MNAs ने सपोर्ट की और इसाकदार साहब से जब पूछा गया कि इस वक्त जितने कंटेनर्स वहाँ पोर्ट पे मौजूद हैं उसको किस रिलीज़ करने के लिए क्या इकदाम किए गए, गवर्नर स्टेट बैंक भी आज की मीटिंग में मौजूद थे और गवर्नर स्टेट बैंक को 2 दिन के अंदर इसाकदार साहब ने रिपोर्ट मांगी है ये कंटेनर रिलीज़ करने के लिए। 180 डेज़ या जितने डॉक्यूमेंट हमारे बैंक में हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करने के लिए जो आईनी एक इकदाम किया गया है, आई फॉर्म की शर्त को ख़त्म किया जाए और हमें ओपन कर दिया जाए कि हम अपने कंटेनर्स जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास डायरेक्ट पहुँचे, हमारे सप्लायर्स हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमने बैनुल-अक़वामी सतह पे भी रब्ता किया है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से हमारा रब्ता हुआ है, कैनेडियन ट्रेड कमिश्नर से हमारा रब्ता हुआ है, मलेशियन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ हम 20 तारीख को मलेशिया में मीटिंग कर रहे हैं कुआलालंपुर में इसी टॉपिक पे। हम वहाँ से बैनुल-अक़वामी सपोर्ट ले रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें डायरेक्ट पहुँच जाएंगे और हमारे कंटेनर जो ड्यूटी है उसको लेकर रिलीज़ किया जाए, बैंकों से हमें निकाला जाए। आई फॉर्म की शर्त ख़त्म करें। ये IMF ने काला कानून हम पे लागू किया है जिसकी वजह से हमारी मैशत डूब रही है। इससे हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट तबाह हो रही है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। हमें स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर साहब से मेरी खुद की बात हुई थी। उनका कहना ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट आपने मंगा लिए उसको अमाउंट भी आप सेटल कर लें। अमाउंट सेटलमेंट मीन्स कि बैंकों के बाहर हम वो पेमेंट वहाँ कर दें और ताकि स्टेट बैंक के ऊपर या प्राइवेट बैंकों पे लोड नहीं है। उसमें कानूनी और आइनी मसला ये है कि अगर हम वो तमाम पेमेंट सेटल करते हैं विदाउट बैंक तो कल FBR ने हमने बुला के पूछेगा कि हमने कैसे सेटल की है पेमेंट। वो एक कानूनी मसला है, हम कैसे कर सकते हैं जब तक हमें स्टेट बैंक इसका नोटिफिकेशन इशू नहीं करता।
वो एक हमारी वर्बली बात हुई थी। उसके बाद भी आपका हमारा जो इम्पोर्ट था वो जो है स्मूथली चल रहा था, लेकिन पिछले 15 दिन से स्टेट बैंक ने ये माल रोक दिया है। उस वक्त 7,000 से ऊपर कंटेनर पोर्ट पे पड़े हैं और पर कंटेनर $120 पर डे मिनिमम वो डिटेंशन चार्जेस लग रहे हैं। स्टेट बैंक की कारकर्दगी की वजह से ज़ाया हो रहे हैं और इसका मुल्क की मैशियत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उस पर प्रेशर हमारे डॉलर पे ही आ रहा है। $8 लाख जो है वो बाहर जा रहा है हमारा शिपिंग कंपनी के ज़रिए डिटेंशन की मद में। बाकी इनके टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, डीओ चार्जेस अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये वो पैसे हैं जो ज़ाया किए जा रहे हैं। देखें, जो आईफॉर्म से पहले जो इतना माल इंपोर्ट होता था, तो क्योंकि कस्टम में बड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, तो हमने तमाम जितने भी चेम्बर्स हैं उन्होंने मिलके, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स, तमाम लोगों ने मिलके जो है उसको ITP एक्ट फिक्स कर दी कस्टम में कि कोई भी चीज़, अगर ये चश्मा अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी 100 रुपये की कीमत फिक्स है। आप 90 में मंगाएं, आप 110 में मंगाएं, आप 100 रुपये के हिसाब से इसकी ड्यूटी पे करेंगे। वो ITP है। लेकिन हमारे मुल्क में जब FATF की कदगन लगी और IMF जब इन्वॉल्व हुआ, तो हमारी ट्रेड को रोकने के लिए इन्होंने एक शर्त रखी कि तमाम बैंकों से कोई भी माल इंपोर्ट होगा, पहले ये होता था एक्सपोर्ट फॉर्म के लिए E-फॉर्म लिया जाता था, ताकि जो डॉलर्स आने हैं आपके, वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड चला जाए फाइनेंस के पास कि ये डॉलर्स आपके पास आने हैं। इसी तरीके से एक I-फॉर्म, इम्पोर्ट फॉर्म इन्होंने रखा कि जो भी माल आपने इंपोर्ट करना है वो I-फॉर्म में आप डिक्लेरेशन देंगे कि ये आपका माल इतने डॉलर का आ रहा है और ये आपने इस फलाने जो है कानून के तहत LC साइट, LCDP या आपके DA या कॉन्ट्रैक्ट, उसके तहत आपने ये पेमेंट करनी है। तो वो I-फॉर्म की एक शर्त FATF ने आपको लगवाई जब आप FATF में फंस चुके थे। तो ये IMF और FATF की वजह से I-फॉर्म लगा। इससे पहले बहुत सी ट्रेड ऐसी हैं, जैसे बहुत से आइटम ऐसे, जैसे गिलास है, वो पूरा कंटेनर नहीं आता, एक बॉक्स आता है, तो वो लोग वो बॉक्स मंगा के, छोटे जो पार्सल मंगा के उसकी ड्यूटी पे कर देते थे। इस तरीके से आपके बैगेज आइटम में बहुत से आइटम आते थे, तो एक कंटेनर में 100 लोगों का माल है तो वो कैश पेमेंट करके ले आते थे। लेकिन अब आपको हर चीज़ के 1-1 रुपये का डिक्लेरेशन देना है, जिसकी वजह से हमारी मोहताजी ये है कि जब तक बैंक हमें I-फॉर्म नहीं देगा, हम अपना माल रिलीज़ नहीं करा सकते। आज अगर I-फॉर्म की शर्त ख़त्म हो जाती है, तो हमारा सप्लायर जो आज हमें क्रेडिट दे रहा है बैंक के बिहाफ पे, वो हमें डायरेक्ट देने को तैयार है। इन वजूहत की वजह से वो सारी चीज़ें रुकेंगी और ये सारी चीज़ें आप ट्रेड देखें, आपका स्मगलिंग बढ़ चुकी है इस वक्त। ऐसा नहीं है कि आइटम कोई, आज आप बताएं कोई आइटम किसी स्टोर पे कम है लेकिन वो इंपोर्ट नहीं हो रही, इससे हुकूमत को नुकसान हो रहा है, इस पर आपका फॉरेन एक्सचेंज का भी नुकसान हो रहा है। हम अगर आप स्मगलिंग रोकेंगे, आप इंपोर्ट ईजी करेंगे तो आपकी स्मगलिंग रुकेगी, अदरवाइज़ आपकी स्मगलिंग बढ़ेगी। आपका, हम बॉर्डर ट्रेड के खिलाफ नहीं है, हम बॉर्डर ट्रेड के साथ हैं, लेकिन बॉर्डर ट्रेड कानूनी तौर पर होनी चाहिए और इसके लिए हुकूमत को कम अज़ कम आसान तरह से कारोबार करने की इजाज़त देनी चाहिए। तमाम बॉर्डर पे पोर्ट कासिम, आपका PICT, KICT और पीछे लोडिंग पे, ये 4 जो सेक्टर्स होते हैं जहाँ से माल चल रहा होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड ऐसा नहीं है कि आज आपने ऑर्डर दिया कल लोड हो जाएगा, ये पूरे 3 महीने 4 महीने 1-1 साल का सर्कल होता है। टिम्बर के लिए हमें 1-1 साल 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि जंगलात से माल निकलता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। क्योंकि फैक्ट्री का आइटम के ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ, हर मुल्क ने जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकता टिम्बर, क्योंकि जिसके पास 25% लैंड से ऊपर के फॉरेस्ट है वही एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की बहुत सी जो है सैंक्शंस लगे हुए हैं, इतना आसान नहीं है काम करना। और हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? हमारा कॉम्पिटिटर इंडिया है, चाइना है। उनका वॉल्यूम देखें ट्रेड का, इंडिया में कांडला पोर्ट पे रोज़ का 20,000 टन माल उतरता है, हम जो है महीने में 20,000 टन माल नहीं उठाते। तो इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान में अपने जंगलात बचाने के लिए, माहौलियात बचाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, इसके बाद हमें ये परेशानियाँ आ रही हैं, इसको आप सोचा जाए और समझा जाए। जी, हमारा प्रॉब्लम यह है कि जनवरी के महीने में गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने अनडिक्लेयर्ड एम्बार्गो लगा दिया इंपोर्ट के ऊपर, जो हो गया, ठीक है ना। अब वो मसले के अंदर हम लोगों ने जिस तरीके से भी हमारी इंपोर्ट्स को रोकी, और जितने भी इंपोर्टर्स थे उन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कोई माल नहीं मंगाया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो बैंकों ने किए वो 365 दिन DA के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स किए। जिनके सप्लायर्स एग्री हो रहे थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए, जिनके सप्लायर्स ने एग्री नहीं किया उन्होंने माल नहीं मंगाया। मई के अंदर बैंकों ने खुद हमें अप्रोच किया कि यदि आप डॉक्यूमेंट्स मंगाएं हम अकाउंट के अंदर, और हम हमारे काउंटर पे आप डॉक्यूमेंट्स गिराएं, हम उनकी पेमेंट करेंगे। वो करने के बाद हमने सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आए, माल शिपमेंट हुआ। अब जब माल आने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स बैंक में आए हैं, अब मना कर दिया कि अब हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, हमारे कारोबारी वो डाउन से डाउन जा रहे हैं।
हुकूमत क्या करना चाहती है समझ नहीं आ रही है। एक्सपोर्ट बंद कर रही है, इंपोर्ट बंद कर रही है। एक्सपोर्ट के लिए वो बिजली के रेट, दूसरे रेट इतने बढ़ रहे हैं, डॉलर इतना बढ़ रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो एक्सपोर्ट हम किस तरह कर सकते हैं। और इंपोर्ट के लिए पॉलिसियाँ बार बार बदली जा रही हैं। कभी कह रहे हैं इंपोर्ट कर लें, माल आ जाता है, फिर रोक दिया जाता है, फिर कह रहे हैं कि फिर डॉलर नहीं है। अब ये रोज़ अगर नई पॉलिसी आती रहेगी तो ये मुल्क जो नीचे की तरफ जाता रहेगा। जो हमने ये आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे चेयरमैन जनाब शर्जील गोपलानी साहब ने की है, उसमें यह है मसला हमारा कि स्टेट बैंक जो है हमारे जो इंपोर्टर हैं उनके जो पेपर हैं वो रिलीज़ नहीं कर रहे। तो ऊपर से लोग कह रहे हैं कि हमें स्टेट बैंक वालों ने ऑर्डर दिया है कि अभी जो है बैंक वाले बता रहे हैं कि इनके पेपर जो है इनके रिलीज़ ना किए जाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस सितंबर के हवाले से थी, जो गवर्नर स्टेट बैंक गवर्नर का जो रवैया है, जो हुकूमत पाकिस्तान का है, या एक ऐसा ये दौरा मयार है कि हमें इन्होंने इतना परेशान कर दिया कि आज भी ऐसा लगता है कि जैसे हम 70 साल पीछे चले गए। आज वही एक एहतजाज, एक धरना, एक बेसकुनी की सी इधर वो कैफियत, डॉलर का कंट्रोल में नहीं रहना, तो हम लोग कहाँ खड़े हैं, मेरे तो समझ से बाहर ये लोग क्या करना चाह रहे हैं।